यूपी मिशन 2027 के लिए समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में है। सपा हर वो राजनीतिक समीकरण लगाने में जुटी है जो यूपी में फिर से उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत कर सके। हर वो पैतरे राजनीतिक पार्टी के प्रमुख अपना रहे हैं जिससे उनको और उनकी पार्टी को जीत हासिल हो। लेकिन उनके ये पैतरे कितने सार्थक सिद्ध होते हैं ये आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन चुनावों के मद्देनजर पक्ष और विपक्षी पार्टियां दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अखिलेश यादव हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को साधा जा सके। बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि 2027 में हम सतर्क हैं और इस सरकार को हरा देंगे। इतना ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव को भी बड़ा मैसेज भेजा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर बिहार के वोटर लिस्ट के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को अपना संदेश भी दिया। वहीं अखिलेश ने बीजेपी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को महज इवेंट करार दिया। उन्होंने सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यूपी में 200 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं तो ये बताएं कि 200 करोड़ पेड़ों के लिए ज़मीन कहां चिन्हित की गई। उन्होंने सपा शासनकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इटावा में 1,24,000 पेड़ एक साथ लगाए गए थे। इस मौके पर अखिलेश ने फतेहपुर में महिलाओं द्वारा बनाए गए बांस के पुल को तोड़े जाने की भी निंदा की, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अखिलेश ने योगी सरकार में आंतरिक मतभेदों पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ 2 मुख्यमंत्री एक साथ ऑफिस में बैठे थे, मंत्री और विभागों में झगड़ा चल रहा है, सूचना आयुक्त के विभाग में भी अधिकारी लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नंदी मामले का जिक्र करते हुए बीजेपी की एकता पर सवाल उठाया। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जाना तय है। उन्होंने बीजेपी पर हर तरह की बेईमानी करने का आरोप लगाया और बिहार में चल रहे सियासी झगड़े का जिक्र किया। इतना ही नहीं, ये तो थी केवल आज की बात। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे पहले यानी कि सोमवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े पहनने से कोई बाबा या योगी नहीं बन जाता। यूपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में केवल भगवा वस्त्र पहनने से कोई बाबा या योगी नहीं बन जाता। सच्ची पहचान विचार और आचरण से आती है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शा और कहा कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी उन्हें रिटायर कर देगी। अखिलेश यादव ने भगवा पार्टी पर अपनी धार्मिक विचारधारा में पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो अन्याय करते हैं, भेदभाव करते हैं और बच्चों का राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, वे खुद को सनातनी नहीं कह सकते। अखिलेश यादव ने कहा कि आज की राजनीति में केवल भगवा वस्त्र पहनने से कोई बाबा या योगी नहीं बन जाता। सच्ची पहचान विचार और आचरण से आती है। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी देश के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने वृंदावन कॉरिडोर को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए रास्ता नहीं आस्था है। कुंभ जैसे बड़े आयोजन में मैनेजमेंट की कमी से घटनाएं हुई, ये सड़कों के पतले या चौड़े होने की बात नहीं है। यादव ने लखनऊ के ट्रैफिक मैनेजमेंट का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद इसे संभाल रहे हैं, फिर भी जाम लग रहा है। उन्होंने जगन्नाथपुरी और प्रयाग कुंभ में हुई घटनाओं का हवाला देकर दावा किया कि चौड़ी सड़कें ही समाधान नहीं है। अखिलेश के इन बयानों ने यूपी की राजनीति में खलबली मचा दी है। अब देखना होगा कि उनके इन बयानों का जनता पर क्या असर पड़ता है।